हेलो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सवाल स्टार्ट किए थे। सवाल हम पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया सवाल पर वीडियो बनाए, क्योंकि सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, तो इनके टॉपिक्स चल रहे हैं। तो हमने कायिक और अलैंगिक जनन तक देख लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा और इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि सवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन और पीढ़ी एकांतरण को समझाइए। तो देखो, दोनों चीजें हैं इसमें, पीढ़ी एकांतरण भी है और लैंगिक जनन भी है। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रहे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी समय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी कि लैंगिक जनन के समय ही हम पीढ़ी एकांतरण की बात करेंगे, कायिक और अलैंगिक जनन में बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलगी। देखो, साइनोफाइसी को छोड़कर, ये आपको एक ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट साइनोफाइसी को छोड़कर सभी शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ध्यान रहे कि साइनोफाइसी को छोड़कर सभी वर्ग के शैवालों में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन में युग्मकों का या गैमीट्स का निर्माण होता है और उन गैमीट्स के अंदर संलयन या निषेचन होने से एक जाइगोट बनता है। अब वो जाइगोट जो है वो बीजाणुरहित पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। तो इस प्रकार से अगुणित और द्विगुणित पीढ़ियां यहाँ पर एक के बाद एक आएगी, एकांत अल्टरनेट क्रम से आएंगी, तो उसे हम कहेंगे पीढ़ी एकांत। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलगी। देयर आर so many types, number 4 or 5 types of reproduction in algae. Number first is autogamy. First is autogamy. This is the reproduction method. इसमें एक कोशिका के दो केंद्रक, देखो एक कोशिका है मान लीजिए, और इसके दो केंद्रक मान लो बन जाए, एक केंद्रक ये है, एक केंद्रक ये है, तो ये बन करके इस तरह से युग्मन बना लें, तो इसको हम कहते हैं स्वयुग्मन या ऑटोगेमी। ठीक है, एक ही सेल के दो केंद्रक आपस में जब संयुग्मन करते हैं, निषेचन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑटोगेमी या स्वयुग्मन। और स्वयुग्मन की क्रिया आपको डाइटम्स में देखने को मिल सकती है। और एक चीज और है कि जब स्वयुग्मन या ऑटोगेमी होती है तो इसमें नए जीनों का समावेश या बाह्य जीनों का समावेश नहीं होता है। जो जीन पहले से चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वही चलते रहते हैं। तो दिस इज द ऑटोगेमी या स्वयुग्मन, क्योंकि जब एक ही कोशिका में उपस्थित दोनों केंद्रक संलयित हो जाएं तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। इसमें बाह्य जीनों का समावेश नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए डाइटम्स। नंबर 2, होलोगेमी या पूर्ण युग्मन। होलोगेमी, व्हाट इज होलोगेमी? देखो, जब कोई शैवाल अपना पूरा जीवन जी लेता है तो फिर खुद एक युग्मक की तरह व्यवहार करता है। पूरी सेल ही युग्मक की तरह व्यवहार करेगी। कोई भी शैवाल जिसके अंदर होलोगेमी पाई जाती है, उसमें क्या है कि वो अपना पूरा जीवन जी लेता है और जीने के बाद फिर खुद पूरा की पूरी सेल एक युग्मक की तरह व्यवहार करती है, तो उसे हम कहते हैं होलोगेमी। इस एग्जाम्पल के लिए ये डायग्राम देखिए, क्लेमाइडोमोनास। मान लो एक सेल ये है
और दूसरी सेल ये है ये। तो इनमें जब निषेचन होगा तो निषेचन होने से इस तरह से जाइगोट बन जाएगा, दिस इज जाइगोट। तो ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा क्लेमाइडोमोनास के अंदर, होलोगैमी क्लेमाइडोमोनास मीडिया। और भी अगर आप नाम लिखी जाती का तो क्लेमाइडोमोनास मीडिया। इसमें देखो पूरी की एक सेल एक उसी के शैवाल होता है क्लेमाइडोमोनास। इसमें पूरी पूरी जो सेल है वो एक युग्मक की तरह व्यवहार कर रही है और दो युग्मकों के संलयन से यहाँ पर जाइगोट का निर्माण हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए है क्लेमाइडोमोनास। नंबर 3 इज आइसोगेमी। देखो आइसो माने होता है समान और गेमी माने होता है युग्मन। इसको हम कहेंगे हिंदी में समयुग्मन। देखो समयुग्मन में सीधी सी बात है कि दोनों जो गेमीट्स हैं वो गेमीट्स आकारिकी और कार्यकी रूप से समान होंगे, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और इस प्रकार के युग्मक को जिनके अंदर संलयन या निषेचन होता है उसे हम प्लस व माइनस से दर्शाते हैं। देखो समयुग्मन का मतलब ये है कि आकारिकी और कार्यकी रूप से समान है, लेकिन फिर निषेचन कैसे होगा? भाई कुछ ऐसा भी तो उनमें डिफरेंस होना चाहिए जिससे कि वो निषेचन के लायक हो या निषेचन हो सके। तो निषेचन के लिए उनको निरूपित करते हैं हम प्लस और माइनस से। हमेशा प्लस और माइनस के बीच में निषेचन होता है, प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच में कभी भी निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो दिस इज आइसोगेमी। इसमें एग्जाम्पल के लिए यूरोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट इज असमयुग्मन। नंबर 4 इज असमयुग्मन। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी है अर्थात संलयित होने वाले या निषेचित होने वाले दोनों युग्मक आकारिकी और कार्यकी रूप से अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आकारिकी सीधी सी बात है कि भाई एक छोटा होगा, इनकी जो नर होगा वो छोटा होगा और मादा जो होता है वो बड़ा होगा। तो नर छोटा होगा, गतिशील होगा, मादा जो है वो बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा, सॉरी अगतिशील होगा। तो मादा का आकार बड़ा इसलिए होता है क्योंकि मादा के जो युग्मक है उसमें संचित भोजन होता है, जबकि नर के पास कोई संचित भोजन नहीं होता। ये इसके साथ जब मिल जाता है तो इसी का भोजन यूज करता है। तो इस तरह से एक दूसरा प्लस व माइनस कार्यकी रूप से, भाई आकारिकी रूप से अलग है, दूसरा कार्यकी रूप से अलग है, तो दूसरे फिर वो प्लस व माइनस प्रकार से आ जाएंगे कि दूसरे प्लस व माइनस प्रकार के होते हैं। एक अगर हम लास्ट देखें तो विषम युग्मन। नंबर 5 इज विषम युग्मन या इसको हम कहेंगे उगेमी। दिस इज द most advanced type of sexual reproduction that is present in algae। तो इसमें उगेमी है। इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो बनता है पुंगणु जो बनेगा पुंडाली के अंदर, इसको हम कहेंगे नर युग्मक या मेल गैमिट। ये है पुंगणु। दूसरा है भाई फीमेल गैमिट। तो फीमेल गैमिट जो है वो है एग। एग और पुंगणु जो दो हैं इन दोनों में निषेचन होता है।
तो जब आपको याद रखना कि जब पुंगनू और एज इन दोनों के बीच में निषेचन होता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं उगैमी या विषम युग्मक। इसमें देखो आप पता है कि भाई नर युग्मक जो है वो पुंगनू है, पुंगनू चलनशील होता है, इसमें कशाभिकाएं पाई जा सकती है, छोटा होता है और ये हमेशा अन्य कोशिका को निषेचित करता है। अन्य कोशिका का आकार बड़ा होता है और ये संचित भोजन हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। ऑटोगेमी, होलोगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड विषम युग्मक। नाउ हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फिर पादप के जीवन चक्र में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जरूर पाया जाएगा, और अगर लैंगिक जनन नहीं है तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। ये आपको याद रखनी है। जिनमें कायिक जनन होता है उनमें कभी भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। तो आज सेकंड जो टॉपिक है हमारे हम डिस्कस करेंगे वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो भाई क्या है, तो परिभाषा अल्टरनेशन जनरेशन की कि किसी भी पादप के जीवन चक्र में एगुणित और द्विगुणित अर्थात युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक आती है, यानी कि एकांतर क्रम से आती है या एक के बाद एक आती है, तो उसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतर या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। साइनोफाइसी के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी के अंदर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ alternation of generation present in algae. तो नंबर फर्स्ट इज हैप्लॉन्टिक। नंबर फर्स्ट है हैप्लॉन्टिक, या हिंदी में कहें इसको आगुणित की। देखो जो परिभाषा जो है, यानी कि ये बनेगा कैसे, अगुणित क्यूब कैसे बनाएंगे, तो जो ये है, ये जहां लिखा होगा वो उसका मुख्य अवस्था होगी। तो सीधी सी बात है कि यहां पर मुख्य अवस्था अगुणित की है, अर्थात गैमेटोफाइट है। ठीक, तो इसमें कैसे होगा कि मुख्य पादप जो हम पढ़ चुके हैं भाई, ये तो हमारा गैमेटोफाइट है, ये हमने देख लिया गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट का मतलब है कि ये अगुणित है, ये मुख्य पादप है, मुख्य अवस्था है। और जब गैमेटोफाइट है तो इससे जब युग्मक बनेंगे, जो गैमीट बनेंगे, उस समय इस समय मियोसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही अगुणित है, मियोसिस की जरूरत नहीं है और ये बन जाते हैं गैमीट भी एन ही बनेंगे। जब पहले से एन है तो मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस तब होता है युग्मक बनते समय जब ये 2n होता है। ठीक, अब इनमें निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट का निर्माण हो जाएगा, दिस इज 2n, दिस इज 2n। ठीक, जाइगोट से भी यहाँ पर एक जाइगोट के ऊपर एक वृत्ति बन जाती है, उस वृत्ति को हम कहते हैं, या उस वृत्ति से जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं निषेकताग्र। तो ये ऊ स्पोर है, ये भी 2n है। तो ऊ स्पोर जो बनता है इसमें फिर देखो ये है 2n, यहां पर मुख्य पादप बनेगा n। अब 2n से n कब बनेगा, हम सब जानते हैं जब 2n से n बनता है तो उस पर मियोसिस होता है। तो इस जगह पर यहाँ मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने से यहाँ पर बनेंगे मियोस्पोर, और मियोस्पोर का जर्मिनेशन जब होगा, जर्मिनेशन जब होगा तो उससे बन जाएंगे, ये मियोस्पोर बनते हैं n, तो उससे बन जाएगा गैमेटोफाइट। ठीक,
इस अवस्था में अगर आप देखें तो इस अवस्था में आपको द्विगुणित अवस्था केवल इस जाइगोट के द्वारा निरूपित होती है, A2N है। बाकी पूरा के पूरा जीवन चक्र N होता है, अर्थात अगुणित होता है। लेकिन अगर हम जीवन चक्र की बात करते हैं तो इसमें ये अवस्था जरूर आएगी। तो देखो N 2N फिर N 2N फिर N फिर 2N फिर N फिर 2N फिर N तो लैंगिक जनन के अंदर ये जीवन चक्र जरूर पाया जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो मुख्य अवस्था है वो N है, अगुणित है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जीवन चक्र अगुणित की प्रकार का है, अगुणित की होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए स्पाइरोगायरा है, यूरोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है। स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, ये कुछ सहवाल है। ध्यान रहे कि जो यहां पर होता है, जो लिखा होता है, वही उसकी मुख्य अवस्था होती है। तो पहला टाइप हमने देख लिया अगुणित की, जिसके अंदर हमने किस प्रकार से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। नंबर सेकंड है डिप्लॉन्टिक। परिभाषा यहीं से चलेगी, पकड़ में यहीं से आएगा भैया। द्विगुणित की, डिप्लॉन्टिक मतलब द्विगुणित की, अर्थात मुख्य जो पादप काय होगा वो द्विगुणित होता है। मुख्य पादप काय कैसा होता है? द्विगुणित होता है। तो देखो, अगर मैं कहूं द्विगुणित है तो वही सीधी सी बात है, स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद। ठीक, इसको कहेंगे हम 2N, बीजाणुद्भिद है। अगर ये बीजाणुद्भिद है 2N, तो इससे जब गेमीट का निर्माण होता है तो उस दौरान यहां पर मियोसिस होगा। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर 2N है तो फिर जो मियोसिस के बाद बनेगा, या अगर 2N है तो गैमीट से बनने से पहले मियोसिस जरूर होगा। तो यहां पर ये बनेंगे गैमीट, ये गैमीट और ये गैमीट, ये दोनों जो गैमीट है ये N बनेंगे। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2N है, लेकिन यहाँ पर बनने वाले जो गैमीट है वो N है। अगर ये 2N से N ना बने तो फिर अल्टरनेशन नहीं होगा, क्योंकि 2N फिर N फिर 2N फिर N यही चलता रहेगा ना। अब इनमें आपस में संलयन होता है, दो प्रकार के गैमीट बने हैं। हो सकता है प्लस माइनस प्रकार के हो, छोटे बड़े हो, कैसे भी हो, अंडकोशिका वो पुमनु हो। तो यहां पर ये बनता है जाइगोट 2N। जाइगोट से फिर वही निषिक्तांड बन जाएगा, ओस्पोर, ये भी 2N होता है। और निषिक्तांड से अब देखो सीधी सी बात है कि अब यहाँ पर हमारा जो 2N अवस्था मिल चुकी है, ये ओस्पोर बन गया है। और ओस्पोर के जर्मिनेशन से वापस से हमको 2N पादप मिल जाता है। यहाँ पर हम N की मियोसिस नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारी जो अवस्था है जो हमें चाहिए वो 2N ही चाहिए। ठीक है, तो वो हमको यहाँ पर 2N मिल जाती है। तो इस प्रकार के जीवन चक्र को, जिसमें 2N अवस्था मुख्य होती है, और यहाँ अगर हम देखें तो वही जो N या अगुणित अवस्था है वो केवल गैमीट के द्वारा निरूपित होती है, बाकी पूरी की पूरी 2N अवस्था है। तो इसे हम कहते हैं द्विगुणित की या डिप्लॉन्टिक। और इसमें एग्जाम्पल आप देखें तो फ्यूकेल्स, टाइटम, साइफोनेल्स। एग्जाम्पल फ्यूकेल्स, साइफोनेल्स ठीक। इस तरह से ये हो गया डिप्लॉन्टिक।
जब मुख्य अवस्था है अपनी 2n और गैमीट यहाँ पर बनते हैं। पहले जो था इससे उसमें हैप्लॉन्टिक था, उसमें मुख्य अवस्था अपनी n थी, 2n यहाँ पर बन रहा है थोड़ी सी जगह के लिए, थोड़े से समय के लिए, बाकी सब n था। नंबर 3 इज तीसरे प्रकार का जो जीवन चक्र है उसका नाम है द्विगुणिता गुणितकी या डिप्लो हैप्लॉन्टिक। द्विगुणिता गुणितकी। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए भाई, देखो अब तक तो क्या सिंगल सिंगल थे कि केवल एक ही अवस्था थी, चाहे तो वो अगुणित की हैप्लॉन्टिक, चाहे वो डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक है तो उसमें तो भाई गैमेटोफाइट जो अवस्था है वो इम्पोर्टेंट है, मुख्य अवस्था है। अगर वो डिप्लॉन्टिक है तो उसमें भाई द्विगुणित या स्पोरोफाइट अवस्था मुख्य है। यहाँ पर दो अवस्थाएं आ गई, द्विगुणित भी है और अगुणित भी है। तो मैंने बताया था कि जो पहले आएगा वो इम्पोर्टेंट है, यानी वो मुख्य अवस्था। तो इसमें देखो दो शब्द जुड़े हुए, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, द्विगुणिता गुणितकी। तो जो मुख्य अवस्था है इसकी डिप्लो, यानी कि डिप्लॉइड। तो इसका देखो निर्माण कैसे होता है, कैसे हम इसको बनाएंगे। देखो सबसे पहले अगर ये 2n है मुख्य पादप तो स्पोरोफाइट से हम स्टार्ट करेंगे। स्पोरोफाइट मतलब 2n। स्पोरोफाइट में बीजाणुविद है, तो बीजाणुविद में यहां पर निर्माण होता है स्पोरेंजियम का। अगर ज्यादा है तो स्पोरेंजिया, तो ये 2n है, स्पोरेंजिया भी 2n है। यहां पर स्पोर मदर सेल होती है, स्पोर मदर सेल, ये भी 2n है। और इसमें होता है मियोसिस, इससे बन जाएंगे मियोस्पोर। और मियोस्पोर जो है वो बनता है n। अब मियोस्पोर से बनता है गैमेटोफाइट। यहाँ पर दो अवस्थाएं होंगी, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट जो है वो n है। देखो डिप्लो हैप्लॉन्टिक है ना, द्विगुणित अवस्था भी होगी और गुणित की भी होगी, यानी कि अगुणित अवस्था भी होगी। तो डिप्लॉन्टिक हमने देख लिया, अब हम देखते हैं हैप्लॉन्टिक। तो गैमेटोफाइट के ऊपर अब बनेंगे युग्मक, जिनको हम कहें गैमीट। ये गैमीट्स बन गए दोनों तरह के। गैमीट में होगा फर्टिलाइजेशन, इससे बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट बन गया, जाइगोट ऐसे बनता है 2n, और जाइगोट से क्या बन जाएगा, जर्मिनेशन होने से स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। अब अगर हम इसमें देखें तो यहां आपको दो पादप अवस्था देखने को मिलेगी। एक तो है स्पोरोफाइट जिसको हम कहेंगे 2n, एक है गैमेटोफाइट जिसको हम कहेंगे n। तो इस तरह से इस जीवन चक्र में अगर हम देखेंगे तो आधा जीवन चक्र तो है, लगभग आधे शब्द यहां से यहां तक का, ये तो है n और ऊपर का जो है वो है 2n। तो इस प्रकार से एक जीवन चक्र में दो अवस्थाएं लगभग बराबर बराबर समय के लिए होती हैं, या हम ये कहें कि दोनों अवस्थाएं ही प्रधान होती हैं। ठीक है, ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान है, यानी कि मुख्य अवस्था ये भी है और मुख्य अवस्था ये भी है। लेकिन जो पहले होता है हम स्टार्ट वहां से करेंगे। ठीक है, तो ये जीवन चक्र है द्विगुणिता गुणितकी में। इसमें आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। एक्टोकार्पस एग्जाम्पल के लिए
एक्टोकार्पस। अब यहां अगर देखें तो समरूपी और विषमरूपी, यानी कि ये आइसोमोर्फ और एनाइसोमोर्फ हो सकते हैं। देखो आइसोमोर्फ कब है कि जब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों एक समान हो, यानी कि इन दोनों में आकारिकी रूप से विभेद कर पाना मुश्किल हो तो हम कहते हैं आइसोमोर्फ, और जब इन दोनों को आसानी से पहचान सकें तो हम कहेंगे एनाइसोमोर्फ। सिंपल। तो आइसोमोर्फ के लिए एक्टोकार्पस है और एनाइसोमोर्फ के लिए आप लेमिनेरिया, ये लेमिनेरिया यहाँ पर एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। एनाइसोमोर्फ के लिए लेमिनेरिया, इसके लिए एक्टोकार्पस। यानी कि जब दोनों बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद अर्थात स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों एक समान है तो कहेंगे हम आइसोमोर्फ समरूपी, और यदि ये दोनों अलग अलग देखने में अलग अलग प्रकार से अलग अलग पहचान में आ जाते हैं तो हम कहते हैं इसको एनाइसोमोर्फ लेमिनेरिया। तो 3 यहां पर हो गए हैं। चौथा देखते हैं। तो 4th नंबर है, देखो इसमें डिप्लोएप्लेंटिक था, अब 4th नंबर जो है वो है अगुणिता गुणितकी। यहाँ पर भी थोड़ा बड़ा वो है, सुनने में अजीब लगेगा कि अब तक हम पढ़ के आ रहे थे कि द्विगुणिता गुणितकी, अगुणितकी, द्विगुणितकी, अब है अगुणिता गुणितकी। हैप्लोन्टिक या इसको कहेंगे हैप्लोबायोटिक, इसका नाम है हैप्लोन्टिक या इसका एक नाम और है हैप्लोबायोटिक, और हिंदी में कहेंगे इसको अगुणिता गुणितकी, अगुणिता गुणितकी प्रकार का। ठीक है, यहाँ पर तो देखो दोनों ही एन है, बड़ा रोचक है ये, इसमें दोनों ही एन है, बड़ा ही रोचक है। और ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल के लिए निमेलियन जो सहवाल है उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद बैट्रेकोस्पर्मम में भी देखने को मिल सकता है। बैट्रेकोस्पर्मम में तो क्या होगा, सीधी सी बात है भाई, जो एगुणित है तो यहाँ पर जो मुख्य पालकता है वो भी गैमेटोफाइट ही होगा। तो नेक्स्ट इज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मीन्स एन। अब ये एन है तो इसमें क्या बनेंगे, इसमें बनेंगे युग्मक गेमीट। ध्यान देने की बात है, थोड़ी सी समझ में आ गया तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। ये भी एन होते हैं, ये भी एन होते हैं। गेमीट के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के होने से बन जाएगा 2n, दिस इज जाइगोट। ठीक है, लेकिन जाइगोट के अंदर तुरंत ही, ज्यादा लंबे समय के बाद नहीं, तुरंत ही इसमें मियोसिस होता है। इसमें होते हैं यहाँ पर मियोसिस होने से बनते हैं कार्पोस्पोर, मियोस्पोर बनते हैं, और मियोस्पोर के जर्मिनेशन से बन जाता है कार्पोस्पोरोफाइट। देखो ये एन है मियोस्पोर, तो कार्पोस्पोरोफाइट भी एन बनेगा। यहाँ पर आपको 2 पादप देखने को मिलेंगे, एक तो ये है गैमेटोफाइट, ये बनेगा जीवन चक्र में। एक ये फाइट जहाँ पर आता है वो समझो कोई नया पादप है, तो कार्पोस्पोरोफाइट में बनती है कार्पोस्पोरेंजिया,
कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं कार्पोस्पोर, ठीक है। तो कार्पोस्पोर भी कैसे एन, और कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से बन जाते हैं वापस से गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर देखो दोनों ही एन है, ये भी एन है, ये भी एन है। अगर इसके जीवन चक्र में देखें तो ये जो जाइगोट अवस्था है सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आती है, नहीं बाकी पूरा जीवन चक्र एन ही है, इसलिए इसको हम कहते हैं। इसमें देखो दो पादप आपको देखने को मिलेंगे, ये भी एगोनित है और ये भी एगोनित है। तो देखो इसमें गैमेटोफाइट ये है, ये एगोनित है, और एक कार्पोस्पोरोफाइट जो है ये भी एगोनित है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो मुख्य पादप हैं, दोनों ही पादपों को मुख्य मान सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हम यहाँ पर एगोनित से करेंगे। तो दोनों ही पादप काय जो है वो एगोनित है। तो इस प्रकार का जो जीवन चक्र है इसको हम कहते हैं हैप्लोहैप्लॉन्टिक। हैप्लोहैप्लॉन्टिक एग्जाम्पल दिखाई दिया, निमेलियन या बैट्राइकोस्पर्मम, निमेलियन या बैट्राइकोस्पर्मम। और फाइनल टाइप इट इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी, इसे हम त्रिप्रावस्था ट्राइफेसिक भी कहते हैं। और इसमें तीन प्रकार के पादप सुकाय आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक होगा एगोनित और बाकी के दो होंगे द्विगुणित। तो इसको हम कहते हैं त्रिप्रावस्थी। नाम होगा इसका द्विगुणिता की डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक या ट्राइफेसिक, ये ध्यान रखना है, तीन प्रावस्थी होता है, त्रिप्रावस्थी। और द्विगुणित अगुणित की हिंदी में कहेंगे द्विगुणिता द्विगुणित और अगुणित की, ठीक है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक ट्राइफेसिक। अब इसमें क्या होता है, वैसे मैंने ये बताया आपको कि हम स्टार्टिंग यही से करते हैं। इसमें देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो ये भी 2n है, तीन प्रकार की अवस्था मिलेंगी, एक तो ये 2n मिलेगा, एक ये 2n मिलेगा, एक ये n मिलेगा। तो तीन पादप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें पहला पादप होगा गैमेटोफाइट, दूसरा पादप होगा आपको कार्पोस्पोरोफाइट, और तीसरा पादप जो है वो होगा आपको टेट्रास्पोरोफाइट। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पॉलीसाइफोनिया के अंदर, जो हमारे सिलेबस के अंदर भी है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, रेड एल्गी, ठीक है। पॉलीसाइफोनिया के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। और इसमें तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, दो अवस्थाएं डिप्लो और एक अवस्था हैप्लो होती है। और देखो इसमें दो प्रकार के पादप होते हैं अलग अलग, मेल गैमेटोफाइट, ठीक, और एक होता है फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, और एक होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। और ये तो आपको पता ही है भाई कि जब मेल गैमेटोफाइट है तो ये भी एन है और ये भी एन। जब इनसे युग्मक बनता है तो इस समय मियोसिस बिल्कुल नहीं होगा। एक युग्मक इससे बनेगा, समझो कि मतलब पुंगड़ू इससे बनता है एंथ्रोजोइड, तो यहाँ पर इसको हम स्पर्मेशिया कहते हैं, ठीक है। पुंगड़ू को इस जगह पर स्पर्मेशिया कहते हैं, या इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं गेमीट, और एक गेमीट यहाँ पर बन जाता है। अब देखो अगर ये मेल है तो वही इससे बनेगा मेल गैमेट, और अगर ये फीमेल है तो इससे बनता है फीमेल गैमेट। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है,
फर्टिलाइजेशन हो गया, इससे बन गया 2n जाइगोट। ठीक, अब इस जाइगोट से आगे हम चलें तो इस जाइगोट से की हमारी एगोनिक अवस्था पूरी हो चुकी है, 2n आ गया है। अब दो अवस्था हमको 2n में देखनी है, यानी कि स्पोरोफाइट में देखनी है। तो इसमें अब बनते हैं जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट, जाइगोट से बनेगा कार्पोस्पोरोफाइट, ये भी 2n है, ये अलग से पारा बन गया है। मैंने कहा ना जहां भी फाइट आता है, ये फाइट समझो वो एक नया पौधा है, तो ये कार्पोस्पोरोफाइट बन गया। दो अवस्था हमने देख ली, एक तो है ये गैमेटोफाइटिक अवस्था और दूसरी अवस्था हमने यहाँ पर देखी कार्पोस्पोरोफाइट, ये भी 2n है। जब इससे आगे चलेंगे कार्पोस्पोरोफाइट से तो ये कार्पोस्पोरेंजिया का निर्माण करता है, कार्पोस्पोरेंजिया बनाता है और इस कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर अब बनेंगे कार्पोस्पोर, कार्पोबीजाणु। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि मियोसिस नहीं हो रहा है, इसलिए कार्पोबीजाणु जो है वो भी 2n बनेंगे। अब जब कार्पोस्पोर का जर्मिनेशन होता है, कार्पोस्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो इससे बनता है टेट्रास्पोरोफाइट। कौन सा बनता है? टेट्रास्पोरोफाइट। और ध्यान रहे जहां भी फाइट आता है, मैंने बताया PHYTE, वो समझ नया पादप है और ये 2n है। देखो ये 2n है, यहाँ से कार्पोस्पोरेंजिया बना, कार्पोस्पोर बना, जर्मिनेशन हुआ, टेट्रास्पोरोफाइट बना। अब इस टेट्रास्पोरोफाइट में होता है यहाँ पर मियोसिस, मियोसिस। तो मियोसिस से तो आपको पता ही है भाई टेट्रास्पोर बनेंगे, चतुष्क बीजाणु। इसको हम कहते हैं कार्पोबीजाणुध्वज, इसको हम कहते हैं चतुष्की बीजाणुध्वज। यहाँ पर बनेंगे टेट्रास्पोर, तो इनकी 4 बनेंगे और चारों कैसे बनेंगे? n बनेंगे। और इसमें इन चारों से 2 से तो बनेंगे मेल गैमेटोफाइट और 2 से बनेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। इनकी जर्मिनेशन जब हुआ तो जर्मिनेशन के समय 2 से बनेंगे मेल गैमेटोफाइट और 2 से बनेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस प्रकार से हम पॉलीसाइफोनिया इनकी रेड एल्गी के अंदर अगर देखें तो रेड एल्गी में हमको 3 प्रकार के पादप दिखाई देते हैं, जिसमें से 2 द्विगुणित हैं और 1 अगुणित है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा, लैंगिक जनन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी। समझिए, पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।